हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। इंग्लिश वीडियो में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज आप सभी के लिए, आप सभी छात्रों के लिए जो क्लास 12th में हैं, उन सब के लिए आज हम जो इंग्लिश का इंग्लिश पेपर है ना, उसका पैटर्न देखने वाले हैं। पैटर्न यानी इंग्लिश में किस प्रकार से जो आपका पेपर आने वाला है, इंग्लिश में क्या क्या चीज़ पूछे जाने वाली है और किस लेवल की पूछी जाने वाली है। जो बोर्ड है उसने जो जारी किया है इंग्लिश पेपर का पैटर्न, उसी को आज हम देखने वाले हैं। तो केवल ये क्लास 12th वालों के लिए है। जैसा कि हमने क्लास 10th का इंग्लिश का जो पैटर्न है वो बता रखा है, तो इंग्लिश वाले जो क्लास 10th वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश का पैटर्न देख सकते हैं कि क्या क्या उसमें बताया गया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है क्लास 12th का इंग्लिश का एकेडमिक सेशन, जो सब्जेक्ट इंग्लिश है उसका बोर्ड ने जो जारी किया है उसको आज हम देखने वाले हैं। आपकी परीक्षा जो 2026 में 18 फरवरी से शुरू होने वाली हैं, तो उनको लेकर के आपका जो अंग्रेजी का पेपर है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा उस सब पे चर्चा करेंगे आज हम। आपका देखिए, क्लास 12th वालों का जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। अब 100 मार्क्स में से आपको जो उसमें क्लियर करना होता है एग्ज़ाम, वो 33% मार्क्स लाने होते हैं आपको, यानी 100 में से 33% मार्क्स लाने। अब देखिए आपके एग्जाम में क्या क्या चीज़ पूछी जाएगी। देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स। ये जो जैसा कि मैंने बता दिया कि ये जो पेपर होगा वो कितने नंबर का, 100 मार्क्स का होगा। सेक्शन ए में पूछा जाएगा आपका रीडिंग पोर्शन है, जिसमें एक अनसीन पैसेज आएगी फॉलोड बाई 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड 3 वोकैबुलरी क्वेश्चंस। मतलब जो अनसीन पैसेज होगा वो 4 तो क्वेश्चन पूछेगा, इसी में से जो अनसीन पैसेज दे रखा होगा उसी में से 4 क्वेश्चन पूछेगा और 3 उसी में से वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन पूछेगा। अब वोकैबुलरी एंटोनिम हो गया, सिनोनिम हो गया और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, तो ये आपसे पूछेगा। इसके बाद सेक्शन बी में राइटिंग है। राइटिंग आर्टिकल पूछे, आर्टिकल में डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंट, ऑटोबायोग्राफिकल, यानी एक आर्टिकल लिखने के लिए देगा जो 150 शब्दों में लिखना होगा और इसके आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। फिर अगला टॉपिक होगा आपका लेटर का। लेटर अब एडिटर के लिए या कंप्लेंट करने के लिए लेटर हो सकता है, बिजनेस लेटर हो सकता है। बिजनेस में प्लेसिंग ऑर्डर, बुकिंग और कैंसिलेशन, मेकिंग इंक्वायरीज ईटीसी। तो यानी आपका एक लेटर आएगा, जो लेटर भी आपका 10 मार्क्स का होगा। फिर सेक्शन सी में देखेंगे हम तो 10 क्वेश्चन एमसीक्यू एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जो 10 क्वेश्चन होंगे वो 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे बेस्ड ऑन नरेशन। अब वो किस पर आधारित होंगे, जैसे नरेशन है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सिंथेसिस हो गया, सिंथेसिस से होगा, ट्रांसफॉर्मेशन से हो गया, सिंटैक्स से हो गया, ईडियम एंड फ्रेजेस से हो गया, जिसे फ्रेजल वर्ब भी बोल देते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ये पूछेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और होमोफोन्स। ये सारी चीज़ आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। इनसे आधारित 10 क्वेश्चन बना दिए जाएंगे। फिर अगला आएगा आपका एक स्टोरी होगी, जो जिसमें 7 से 8 सेंटेंस होंगे, वाक्य होंगे, आगे पीछे भी हो सकता है, बिल्कुल यही नहीं है कि इतने ही हो। तो ये आपकी एक स्टोरी होगी जिसमें आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अब इसके बाद फिर आता है आपका सेक्शन डी, जो कि आपका लिटरेचर वाला पोर्शन है, जिसमें प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री, ये 3 टॉपिक होते हैं और 3 टॉपिक से हमारी रीडर
कंप्लीट होती है। तो प्रोज में से आपसे 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2 यानी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आपके 15 मार्क्स देंगे। 4 नंबर यानी 4 नंबर के आपके ये होंगे शॉर्ट वाले, और एक अकेला 7 नंबर का लॉन्ग होगा। उसके बाद पोइट्री होगी। अब पोइट्री से 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन पोइट्री एक्सट्रैक्ट। एक पोएम दे रखी होगी, उसमें से आपसे 3 छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद जैसा कि आपको बताया है, नोट करके दे दिया है कि क्वेश्चन रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच से भी हो सकता है। अब फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, जैसे फिगर ऑफ स्पीच आपने पढ़े होंगे, सिमली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, ऑक्सीमोरन है, हाइपरबल है, ओनोमोटोपोइया है, एपस्ट्रॉफी है, ये सब होते हैं आपके फिगर ऑफ स्पीच। तो इनसे भी पूछा जा सकता है। मान लो कोई पोएम दे दी और उसमें पूछ लिया कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमली है, मेटाफर है। ये हम क्लास अपडेट कर देंगे एक, उस क्लास को आप देख लेना, जो फिगर ऑफ स्पीच की एक स्पेशल क्लास है, उसको हम डाल देंगे और उस क्लास को आप देख लेना। उससे बाहर आप कहीं भी क्वेश्चन नहीं देखेंगे। फिर अगला जो टॉपिक होगा वो होगा आपका सेंट्रल आइडिया से रिलेटेड। एक सेंट्रल आइडिया होगा जो कि 4 नंबर में पाया जाएगा। इसके बाद है फिर आपका सप्लीमेंट्री का। सप्लीमेंट्री में आपका वही जो प्रोज में था वही सप्लीमेंट्री का पोर्शन है। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब 2 शॉर्ट आंसर और 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक लॉन्ग पूछा जाएगा, और ये भी आपका 15 मार्क्स का होगा। अब इसमें आपको बीच में कोई जैसे कोई एक पैसेज ले लेगा और उसमें से पूछ सकता है। जैसे मान लो सपोज दैट ये है पोएम। अब पोएम में आपसे पूछ लिया कि इस पोएम के पोइट कौन है, तो आपको पोइट याद होने चाहिए। तो इसीलिए आपको सबसे पहले चैप्टर के नाम, चैप्टर के लेखक हैं तो लेखक, और पोइट हैं तो पोइट, यानी कवि हैं तो कवि, और राइटर हैं तो राइटर, ये याद कर लेने हैं, जो कि हमने नीचे दर्शा रखे हैं। ये जो बोर्ड ने दिया है, बोर्ड ने खुद ही दिए हैं चैप्टर के नाम, इनको याद कर लेने हैं आपको। प्रोज में ये आपके चैप्टर हैं, पोइट्री के ये नीचे दे रखे हैं, ये पोइट्री के चैप्टर हैं, और उसके बाद फिर हैं आपके सप्लीमेंट्री के चैप्टर, सप्लीमेंट्री के ये चैप्टर हैं। तो इनको आप एक बार कंफर्म करके लर्न कर लीजिए। मुझे याद पता है कि आप सबको याद होंगे। तो ये आपका एक इन्फॉर्मेशन था जो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबसे कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और एक इस वीडियो पर लाइक जरूर कर देना। आप लाइक करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है। ना पसंद आए तो कोई नहीं, ज़्यादा किसी पर ज़बरदस्ती नहीं है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।